नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देवशयनी एकादशी जो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, और इसके बारे में जानकारी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो लोग नए हैं चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आइए उससे संबंधित जानकारी इस प्रकार है। देवशयनी एकादशी की तिथि 5 जुलाई को शाम 6:58 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 6 जुलाई को रात 9:14 पर होगा। देवशयनी एकादशी के व्रत का पारण जुलाई को सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक रहेगा। इस दिन रात को विशेष विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाएगी। तो आइए जानते हैं इसके महत्व के बारे में। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत को करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है। कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद आदि से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यह प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुम कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वो नरकगामी होते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसे एकादशी का नाम पद्मा है। इसे देवशयनी एकादशी, विष्णु शयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्य वंश में मांधाता नामक एक राजा हुआ करता था जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन पोषण किया करता था। उसकी अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन पोषण किया करता था और उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर थी और खुश थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। राजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गए और अन्न न रहने के कारण राज्य में यज्ञ आदि बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है। मैं समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के भाव में अकाल पड़ा है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न हुआ और आप लोग वर्षा न होने के कारण अत्यंत दुखी हो गए। आप लोग के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कह के राजा कुछ सेना साथ लेकर आए और वन की तरफ चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुँचा। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा से आशीर्वाद लेकर कुशल क्षेम के पश्चात उनके आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनती भाव से कहा, हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन के लिए मेरे राज्य में अकाल पड़ा है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तब मैं धर्मानुसार राज्य कर रहा हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझे अभी तक नहीं चल सका। तब उनके पास अपने पास इसी संदेह का निदान करने आया हूँ। कृपा करके मुझे संदेह दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतना सुनकर ऋषि कहने लगे कि राजन, यह सतयुग सब युगों से उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित है। इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति होगी। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं। लोग ब्राह्मणों को वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रखते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, वह सम्मिलित है। अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं, लेकिन ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है, ब्राह्मणों को ही तपस्या करने का अधिकार है। आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते तो शूद्र का वध कर दो।
इस पर राजा कहने लगे, महाराज, मैं उस निरपराध को, तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई उपाय बताइए। ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम उपाय जानना चाहते हो, सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक, मंत्रियों के सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आए और विधिपूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से धन वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। इस कथा को पढ़ने और सुनने से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से इस लोक को भोग कर परलोक में भी मुक्ति देने वाला है। तो मेरा यह हरिशयनी एकादशी की व्रत कथा आप सभी को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।